अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि हमने कल वाली वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने HTML के बारे में सीखा था हम किस तरह से काम कर सकते हैं HTML बेसिक लेवल से लेकर। तो आज हम सीखेंगे कि हम HTML में किस तरह से HTML में कस्टमाइज़ करके हम ChatGPT से किस तरह से हम जो है वो कोडिंग लिखवा सकते हैं और हम किस तरह से अपनी फ्री में, मतलब कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, हम 1 मिनट मतलब 5-10 मिनट में अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। मगर वो वेबसाइट इतनी बेसिक होगी कि उसमें आपको CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप अमेज़ॉन वाली वेबसाइट बना लेंगे या गूगल जैसी वेबसाइट बना लेंगे, लेकिन कुछ बेसिक्स आप बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हमारी कल वाली वीडियो अपलोड हुई है उसमें बेसिक्स सारी कवर की हैं, लेकिन अब उसकी एडवांस वाली वीडियो इंशाल्लाह हम कल अपलोड करेंगे। आज हम ये अपलोड कर रहे हैं कि हम किस तरह से बेसिक सी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये भी आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप किस तरह से अपनी जो है वो ChatGPT से प्रैक्टिस की वेबसाइट बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। अपनी स्क्रीन से आप गूगल क्रोम पर आ जाएँ। ठीक है, गूगल क्रोम पर आकर आप यहाँ से टाइप करें ChatGPT। क्या टाइप करें? ChatGPT। यहाँ से आप ChatGPT टाइप कर लें, और अगर आपके पास लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, हम इस ChatGPT पे गए और यहाँ पर जाके हमने इसको क्लिक कर दिया। अच्छा, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है, अगर आपने लॉगिन करके नहीं रखा हुआ तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप लॉगिन कर लें। ठीक है, और फिर उसके बाद देखें, जैसे मैंने फिज़रा में यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट दें। हम तो यहाँ पे सेंड अ मैसेज करते हैं ChatGPT पे, तो आप यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, प्रॉम्प्ट बोलते हैं उसे। चले, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट। हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, हम करते हैं पर्सनल वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, पर्सनल बनाएं या ई-कॉमर्स बनाएं, आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करवाएं और हो जाएगा। 1 मिनट, पर्सनल वेबसाइट कोड जनरेट। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज करके लिख दें, कोड जनरेट टू HTML। हम सिर्फ HTML, वैसे हम CSS भी लिखवा देते हैं ताकि कुछ लगे, तो पहले आपको HTML लिख के दिखाऊंगी। ठीक है, सिर्फ HTML का कोड जनरेट करना है। आप इंटर करेंगी, हमारा इंटर करते ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, और देखिए इसने हमें इंटर करके हमारे जो HTML का कोड हमें जनरेट करके देना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से ये जनरेट होता रहेगा। हम एक काम करते हैं, बैक जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें, डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब आपको किस तरह से विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, ये आपको मैंने 3-4 वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सा आप गूगल पर जाएँ, वहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड लिखें, वहाँ डाउनलोड करें और बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सेव कर लें। अच्छा, ये वाला कल वाला काम है, तो इसको मैंने आपको बताया था, इसको यहाँ से क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं। पहले हमें 1 मिनट फाइल को अपलोड देखें, यहाँ से मैंने मतलब डिलीट कर दिया, कटिस कर दिया, और इधर इस पर क्लिक करके आप डिलीट के बटन में ऑप्शन करेंगे तो हमारे पास ये वाली फाइल डिलीट हो जाएगी। क्योंकि मैं इसमें काम नहीं करना, मैं दूसरी वेबसाइट बनानी है, तो मैं मूव टू रिसाइकल बिन कर देंगे। अच्छा, हम इसी फोल्डर में काम कर रहे हैं, फोल्डर को ओपन करना, क्लोज करना का वो बता चुके हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जो है इसको डिलीट कर देंगे, अब ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस फाइल में इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वही index.html के नाम से एक फ़ाइल बना लेंगे। ठीक है, index.html करके हम फाइल बना लेंगे, HTML करके हम एक फ़ाइल बना लेंगे। जैसे हम फाइल को क्लिक करेंगे, नहीं, हमारे index.html करके फ़ाइल नहीं बनी। 1 मिनट, इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। अब हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं index.html। हम जैसे देखें, जैसे हमने इंटर किया तो यहाँ पर जो है वो एरो शो होने लग गए। अब Shift+1 नहीं करना, बिकॉज अब यहाँ पर हमें खुद जनरेट नहीं करना, हमारा जनरेट हुआ आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ जाएंगे ChatGPT पे और यहाँ पर जाके इसकी HTML कोड को, यहाँ पर कॉपी कोड आ रहा है, इसको कॉपी कर देंगे और विजुअल स्टूडियो कोड में जाके यहाँ पर Ctrl+V कर देंगे, और जैसे ही Ctrl+V करेंगे Ctrl+S कर देंगे, क्योंकि हम इसको सेव कर लेंगे। अभी कस्टमाइज हुई वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप गो टू लाइव कर लें, या तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाकर क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, लाइव सर्वर ओपन कर सकते हैं और फिर उसको जो है वो इंस्टॉल करके चला सकते हैं। तो हम सिंपल से यहाँ पे गो टू लाइव पर ओपन करेंगे। अब हम जैसे गो टू लाइव पर ओपन करेंगे, गो टू लाइव पे क्लिक करेंगे तो तुम्हारे पास एज में खुलेगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप जो है वो मैक में कर रहे हैं तो सफारी और फायरफॉक्स में खुलेगा, और अगर आप विंडो 10 या विंडो 11 में तो एज में, और अगर आप विंडो 7 में हैं तो आपके पास जो है वो क्रोम में खुलेगा। तो थोड़ी देर लगेगी हमारे पास। देखें, ये खुद उसने बता दिया कि ये ओपन हो चुके हैं। अब पर्सनल वेबसाइट कैसी बनाई है हमारे पास जो है वो ChatGPT ने, वो हमें नहीं पता, अभी जब ओपन होगी तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें भी हमने देखें, अभी हमने इसमें कोई CSS नहीं लगाएगी, देखा आपने, यहाँ पर हमने ये H1 में हेडिंग लिखी हुई है, और ये इन्होंने हमारे जो है वो लिंक किया हुआ है। ठीक है, ये अबाउट का ऑप्शन है, ये पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, ये अबाउट में ये हेडिंग डाली हुई है, ये ब्रीफ
पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारे जो है वो बेसिक सी HTML से हमारी वेबसाइट क्रिएट हो गई है। अब एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी से हम इसमें CSS भी लगा लेते हैं। जब हम CSS का लेक्चर अपलोड करेंगे तो आप साथ में उसे भी देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। वैसे आप इसको अप्लाई करके देखिएगा, इसने CSS कोड खुद ही जनरेट कर दिया, बिकॉज CSS से आपको पता चलेगा भी क्या होता है। देखें, अब जैसे हमने कॉपी कोड किया और विजुअल स्टूडियो कोड में गए और यहाँ पर जाकर अब मैं कोई बात बता दूँ, आप कोई भी नाम रखें, जैसे इसको हम लिंक करते हैं style.css। अच्छा, इसमें घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि हमने जो है वो अभी सीखा नहीं है, तो बस हम जो है कॉपी पेस्ट वाला काम करेंगे। आप भी करके देखिएगा। Ctrl+S, मार्जिन क्या होता है, डिव क्या होता है, नेव बार क्या होता है, सब कुछ, फुटर, हेडर, ये सब इंशाल्लाह हम सीख रहे होंगे। Ctrl+S करेंगे दोबारा, ठीक है। index.html में जाकर Ctrl+S कर दें। अब आप देखिएगा, अब आपकी वेबसाइट में चेंजिंग आ जाएगी। अब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, अभी कुछ चेंजिंग नहीं है। 1 मिनट, हमारे शायद नाम सही से नहीं रखा। अच्छा, एक लिंक किस तरह हुई, styles.css, और यहाँ पर हमने style.css, नाम की भी बहुत ज़्यादा इधर अहमियत है, तो रीनेम करके स्टाइल्स लिखते हैं, मतलब S लगा देते हैं। इसके बाद स्टाइल के बाद हम क्या करते हैं, स्टाइल्स लगा सकते हैं और हम इंटर कर देते हैं। अब आप देखिएगा हमारी वेबसाइट जो चेंज हो जाएगा लुक। अभी दोबारा एज में जाएंगे और देखिए मैंने को बताया था ना, देखिए यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपके अबाउट का सेक्शन आ जाएगा, पोर्टफोलियो का सेक्शन आ जाएगा, कॉन्टैक्ट का सेक्शन आ जाएगा, अबाउट मी, और पोर्टफोलियो का मतलब है प्रोजेक्ट लगा सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट इमेज। अगर मैं जल्दी से आपको कस्टमाइज़ करके दिखा दूँ, जैसे ये योर नेम है, तो यहाँ से जल्दी से मैं अपना नाम लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं काम करती हूँ, index.html में जाती हूँ और यहाँ पर जाके जो योर नेम लिखा हुआ है, ये H1, देखिए मैंने को बताया था ना H1, यहाँ पर जल्दी से मैं लिख देती हूँ फिजरा आमिर, मैंने फिजरा आमिर लिख दिया, ठीक है। और अब मैं Ctrl+S करती हूँ और जाती हूँ, तो देखिएगा वहाँ पे मेरा नाम चेंज हो जाएगा। अब इस तरह से आप अपना जो है बेसिक कोड जनरेट करवा सकते हैं और अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और इसका हम अच्छा सा लुक अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे होंगे। बस आपको बताना था कि आप चैट GPT से किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट लिखवा कर अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।